बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं। बाज़ दफ़ा फूल जो हैं दे में प्रेजेंट सिंगली, जैसे रोज़ में बाज़ दफ़ा या इस प्लांट में हमें नज़र आते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लावर जो हैं वो सिंगल बॉर्न हो फ्लोरल एक्सिस पर, कंडीशन कहलाती है सॉलिटरी। फ्लावर अपनी पोजीशन के लिहाज से हो सकते हैं टर्मिनल if they are present at the extreme end of the plant, or they may be the axillary ऐसी कंडीशन जिसमें इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स जो हैं वो लीफ और स्टेम के दरमियान वाले एंगल में कहीं प्रेजेंट हों तो ये कंडीशन कहलाती एक्सिलरी, जैसे कैलोट्रोपस प्रोसीरा में है, अक का जो पौधा है उसमें। तो अरेंजमेंट या कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स जो हैं जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जो 4 डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर। वन ऑफ देम इज़ द रेसिमोस, सेकंड वन इज़ द साइमोस, थर्ड वन इज़ द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस एंड फोर्थ वन इज़ द स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लें रेसिमोस और साइमोस टाइप में। रेसिमोस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें एक्रोपिटल सक्सेशन होती है और मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू करता है, ग्रो करता ही रहता है और नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर जो हैं वो निकलते रहते हैं। लोअर फ्लावर जो हैं वो यूजुअली ओल्डर वन होते हैं और अपर फ्लावर जो हैं वो यंगर वन होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बेसिपिटल होती है। बेसिपिटल से हमारी मुराद ये है कि पहले इसमें टर्मिनल फ्लावर इधर निकल आता है, इसके नीचे फिर तो मेन एक्सिस जो है वो सीज हो जाता है और इसके नीचे निकलते हैं यंगर फ्लावर और यंगर फ्लावर उनके नीचे होंगे। तो अपर फ्लावर या इनर फ्लावर जो हैं वो ओल्डर होते हैं और आउटर और लोअर फ्लावर जो हैं वो यंगर होते हैं साइमोस कंडीशन में। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स हैं। रेसिमोस में बी द रेसीम जो इसकी फर्स्ट टाइप है। इसमें एक्सिस जो है मेन एक्सिस लॉन्ग होता है जिस लेटरल फ्लावर बॉर्न करते हैं और लोअर फ्लावर्स जो हैं वो ओल्डर होते हैं और यंगर फ्लावर्स जो हैं वो टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। और जितना ओल्डर फ्लावर जो है, यह जैसे हमारा अगर एक ओल्डर फ्लावर है तो इसका स्टॉक भी उतना ही लंबा होगा, यंगर फ्लावर के स्टॉक्स जो हैं वो वैसे छोटे होते जाते हैं। सेकेंड टाइप की रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो है पेनिकल। अगर मेन एक्सिस जो है जिस पर फ्लावर प्रेजेंट है वो ब्रांच हो जाए, जैसे इस कंडीशन में इसकी ब्रांचेज निकल आई हैं, तो ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड एज पेनिकल। इसका जो मेन फ्लोरल स्टॉक है ये सारा इट इज़ कॉल्ड एज पेडंकल। ये पेडंकल जो ब्रांच हुआ है तो हर एक फ्लावर का भी अपना एक छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट है, वो स्टॉक कहलाता है पेडिसल। रेसिमोस टाइप एक और तरह की हो सकती है, इट मे बी द स्पाइक। स्पाइक ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लावर जो है सेसाइल होते हैं। सेसाइल से मुराद है विदाउट स्टॉक और पेडिसल, जैसे वीट में है। ये फ्लावर हैं जो डायरेक्टली मेन एक्सिस पर लगे हुए हैं, जैसा ये इस वीट में होता है। फोर्थ टाइप जो हमने डिस्कस करनी वो है कैटकिन। कैटकिन ऐसी रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस है जो होती तो बिल्कुल स्पाइक है, बस इसमें फ्लावर जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मलबरी मोरस एल्बा में कि ऐसी स्पाइक है जिसमें मेल या फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो हो सकते हैं। दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होते, मेल फ्लावर अलहदा स्पाइक पर लगते हैं और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलहदा स्पाइक पर। फिफ्थ टाइप है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स भी मॉडिफिकेशन है असल में स्पाइक की, होता ये बिल्कुल स्पाइक ही है लेकिन इसका एक्सिस जो है वो फ्लैशी है और ये यूजुअली प्रेजेंट होता है इन अ लार्ज वन और मोर लार्ज लीव्स, जैसे ये केले में हमें नज़र आ रहा है या यहाँ पर ये जो वाइट पीछे ब्रैकेट है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड एज स्पेथ। तो अगर स्पाइक जो है वो स्पेथ के अंदर या एक स्पेशल लीफ में लिपटी हुई हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पेडिक्स। नेक्स्ट टाइप है कोराइम। कोराइम ऐसी रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, जैसे ये मेन एक्सिस था तो कंपैरेटिवली शॉर्ट है ये। देन दैट ऑफ द लोअर फ्लावर्स के जैसे जैसे आप नीचे वाले को देखते हो, नीचे वाले जो फ्लावर हैं उनके एक्सिस जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और ऊपर वाले फ्लावर के शॉर्ट होते हैं और इतने लंबे कि हमें लगता है मोर और लेस सारे फ्लावर जो हैं वो एक ही लेवल पर तकरीबन मौजूद हैं, जैसे इस इन्फ्लोरेसेंस में हमें लगता है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है कोराइम, जैसा फैमिली क्रूसीफेरी में। नेक्स्ट वन है अम्बल।
अम्बल में भी प्राइमरी एक्सिस जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट रहता है, लेकिन अम्बल में और कोराइम में फ़र्क ये है कि कोराइम में तो ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट पॉइंट से और जो नीचे वाले हैं स्टॉक्स वो ज़्यादा लंबे होते हैं। सेम इज़ द केस विद द अम्बल, लेकिन अम्बल में तमाम जो एक्सिस हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं और सारे फ्लावर को वो मोर और लेस इक्वल पॉइंट पर या इक्वल लेवल पर ले आते हैं, तो ये कहलाता है अम्बल। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अम्बल और कोराइम में सिर्फ ये फ़र्क है कि कोराइम में जो फ्लोरल एक्सिस हैं वो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि अम्बल में सारे एक्सिस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं और तकरीबन एक ही लेवल पर एंड होते हैं। कोराइम में ये डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन तकरीबन एक ही लेवल पर ये एंड होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है कैपिच्यूलम और हेड, जैसा सनफ्लावर में होता है। इसमें मेन एक्सिस और रिसेप्टिकल जो है वो सप्रेस्ड होता है और तकरीबन फ्लैट होता है, जैसे ये सनफ्लावर में रिसेप्टिकल जो है वो तकरीबन फ्लैट है और इस फ्लैट रिसेप्टिकल के ऊपर क्राउडेड फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कि सारे फ्लावर्स जो हैं वो इसके ऊपर एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस में या रिसेप्टिकल के नीचे प्रेजेंट हैं ब्रैकेट्स इसमें, और जो रिसेप्टिकल है उस पर दो तरह के फ्लावर होते हैं अमूमन। जो हमारा सनफ्लावर है उसमें एक तो है डिस्क फ्लोरेट जो कि यूजुअली सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और एक है रे फ्लोरेट जो कि पेरिफ्री में प्रेजेंट हैं। और रे फ्लोरेट के अराउंड भी येलो कलर के लिग्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम गलती से समझ लेते हैं कि वो फूल की असल में पत्तियां हैं। और सनफ्लावर में नीचे की तरफ जहाँ पर उसका हेड है वहाँ फ्लैरीज प्रेजेंट हैं जो कि ग्रीन कलर की ग्रीन कवरिंग्स होती हैं अराउंड द फ्लोरल हेड। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स की रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कि जिसमें लोअर फ्लावर्स जो हैं वो ओल्डर वन और अपर फ्लावर जो हैं वो यंगर वन होते हैं और ये हमेशा एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस।